read and learn. Sky is so bright. Smart kids grow with moonlight. Read and learn, shine so bright. Smart kids grow with moonlight. E-Schoolify series, fun and true. Learning dreams for me and you. Welcome to E-Schoolify series. Assalamualaikum, Sayyida Maryam Naqvi is here from the Moonlight International Publishers. मोहतरम असातिज़ा इकराम, कैसे हैं आप सब? मुझे पता है कि आप बिल्कुल ठीक हैं। आज हमने बच्चों को क्या सिखाया? आज हमने हुरूफ़े तहज्जी में बे के खानदान का पहला हर्फ लिखना, इसकी आवाज़, ठीक है, और इससे बनने वाले ज़ख़ीरा अल्फाज सिखाए। हमारे हासिलाते तअल्लुम क्या है? हासिलाते तअल्लुम ये हैं, हमने बे की असली और इब्तदाई अशकाल बच्चों को अच्छी तरह से सिखानी है और बच्चों को बे की अस्वाते हरकात के ज़रिए पढ़ाई करानी है, जिससे बच्चों को पता चलेगा कि अच्छा बे ज़बर के साथ आए तो उसकी आवाज़ क्या है, ज़ेर के साथ आए तो उसकी आवाज़ बदल जाती है और पेश के साथ आए तो उसकी आवाज़ बदल जाती है। ये बताना बहुत ज़रूरी है। ब ज़ेर बी, ब ज़बर बा, ब पेश बू, ठीक है? ब ज़बर ब ज़ेर ब पेश, ज़बर ज़ेर और पेश के साथ पढ़ाना, उसके बाद ज़ख़ीराए अल्फाज की पढ़ाई कराना बच्चों के लिए आसान होगा कि अगर बोटी है तो इसकी आवाज़ क्यों बदली है। आपने बे लिखना सिखाना है, उसके नीचे नुक्ता मुख्तलिफ रंग से लगाना है, क्योंकि बच्चा जब बे को देखे उसके बाद उसकी नज़र नुक्ते पे पड़े तो वो अच्छी तरह से उसकी पहचान कर सके। बच्चा बे के ख़ानदान हरूफ़े तहज्जी में एक जैसे हर्फ होने की वजह से पहचान अच्छी नहीं कर पाता। तो क्या वजह है? क्योंकि उनकी अशकाल एक जैसी होती हैं और हम जो उसके नकात हैं वो भी उसी रंग में लगाते हैं जिस रंग में हमने बे लिखा होता है। तो बे को आपने लिखना है जैसे आप बोर्ड मार्कर यूज करती हैं काले रंग का, नीचे जाए लाइन पे लिटाए ऊपर आए, नुक्ता आप नीले रंग में लगा दें तो बच्चा दोनों रंगों पे फोकस करेगा और जब बे के बाद पे पढ़ाएंगी तो पता होगा उसको कि बे के नीचे एक नुक्ता था और पे के नीचे 3 नुक्ते थे। इसके बाद छोटी सी एक कहानी है, बच्चों को आपने अच्छे तरीके से कहानी सुनाने के बाद बच्चों से मुख्तलिफ सवालात पूछने हैं, ठीक है? इसके साथ ही मरियम नकवी को इजाज़त दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। E-Schoolify.